दोस्तों, भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन, औद्योगिक विकास, रोजगार की तलाश और बेहतर जीवन शैली की चाहत ने शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की है। वर्तमान में भारत की लगभग 35% जनसंख्या शहरों में रहती है और 2050 तक यह संख्या 50% से अधिक हो सकती है। लेकिन यह शहरीकरण यदि अनियंत्रित और असंतुलित ढंग से होता रहा तो इसके विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, तेजी से बढ़ती शहरी आबादी शहरों के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और परिवहन पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक जैम, जल भराव और कचरा प्रबंधन की समस्याएं आम हो गई हैं। ये समस्याएं जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं और सामाजिक असंतोष को जन्म देती हैं। दोस्तों, आवास की कमी और उच्च जीवन यापन लागत के कारण करोड़ों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जहां स्वच्छ पानी, शौचालय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती हैं। इससे गरीबी, बीमारी और सामाजिक असमानता बढ़ती है। शहरों के विस्तार के लिए हरित क्षेत्र काटे जा रहे हैं और जल स्रोत पर अतिक्रमण हो रहा है। दोस्तों, वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्यों से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा असर मानवीय स्वास्थ्य और जैव विविधता पर पड़ रहा है। इसके अलावा शहरी हीट आइलैंड प्रभाव से तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। भूजल का अत्यधिक दोहन होना, जल स्रोत का प्रदूषण और वर्षा जल संचयन की उपेक्षा से कई शहर जल संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि घट रही है, जिससे खाद्य उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सांस की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया आदि तेजी से फैल रही है। साथ ही सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और भीड़-भाड़ अपराध दर को भी बढ़ा रही है। दोस्तों, अनियोजित शहरीकरण के कारण नदियों, नालों और जलमार्गों का अतिक्रमण हुआ है, जिससे बाढ़ की घटनाएं सामान्य हो गई हैं। चेन्नई और मुंबई में हाल के वर्षों में इसका भयावह उदाहरण देखने को मिला है। भारत में शहरीकरण यदि बिना योजना और पर्यावरण संतुलन के जारी रहा तो यह विकास के बजाय विनाश का मार्ग बन सकता है। हमें सुनियोजित, हरित और समावेशी शहरी विकास को अपनाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।